पीरपैती से चौखंडी होते हुए बाखरपुर बाबूपुर मुख्य मार्ग के बीच स्थित अति व्यस्त एवं महत्वपूर्ण चौखंडी पुल 3 अक्टूबर को बाढ़ की तीव्र धार में ध्वस्त हो गया था, जिससे दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र के कुछ जागरूक लोगों ने आपसी सहयोग से बांस का चचरी नुमा पुल बनाए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। परंतु कुछ दिन चलने के बाद बांस की बनी पुल टूटने लगी। फिर कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलने पर कुछ हादसा न हो जाए, इसलिए पुल को उजाड़ दिया गया, जिससे अब एक बार फिर से 2 पहिया 4 पहिया वाहन, साथी मजदूर, खासकर महिलाओं एवं छात्रों व किसानों को घर तक फसल लाने में कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग किया कि उक्त ध्वस्त पुल को मरम्मती शीघ्र कराई जाए, क्योंकि पुल टूटने के बाद नाव का परिचालन किया जा रहा था, परंतु इससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। लोगों को आशा थी कि जब तक चचरीनुमा पुल ध्वस्त होगी तब तक कोई न कोई विकल्प निकल जाएगा या पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो सका। अब दियारावासी किसान और स्कूली बच्चे, राहगीरों और व्यवसाय करने वाले लोगों को चौखंडी पुल के साइड से कच्ची मिट्टी और सफेद बालू होकर जाने को विवश हैं। खासकर अब किसानों को खेत से अपना अनाज घर तक ले जाने में सबसे बड़ी समस्या है। इधर चौखंडी पुल को लेकर जमींदाता के पुत्र अमित सिंह ने कहा कि सड़क और चौखंडी पुल मेरे पिता स्वर्गीय ददन सिंह द्वारा मौखिक दान में दिया गया था, ताकि दियारा वासियों का सुचारू रूप से आवागमन हो सके, जो 20 मार्च को उनका देहांत हो गया। उन्होंने मांग किया है कि यह सड़क और पुल मेरे पिता के नाम से हो। आगे राहगीर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। भागलपुर से संवाददाता देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। चौखंडी पुल टूटने से क्या क्या समस्या हो रहा है? बहुत समस्या है, सबका आवागमन बंद हो गया है। जाने आने का पुल बनना चाहिए। क्या करते हैं आप? गृहस्थी करते। तो आप कैसे जो है अनाज को आप गोदाम तक पहुंचाएंगे, बाजार तक? कहाँ जा पाएगा जब टूट गया है पुल वगैरह, जाने का कोई साधन नहीं है तो कैसे? कब महीना हो गया है पुल टूटने से? लगभग 5-6 महीना से ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र मंडल। कहाँ रहने वाले? मुस्तफा। दिक्कत हो रहा है पुल को लेकर? पुल को लेकर बहुत समस्या है सभी लोगों को कि यहाँ से आने जाने में 5-6 महीना से पुल टूट गया है। बारिश जब होता है तो लोग कैसे आते जाते हैं? अभी तो बांस का पुल बना के आ जा रहे थे, बहुत समस्या है। क्या नाम हुआ? विपुल कुमार। क्या कहेंगे? आने जाने में बारिश पड़ने के बाद, कीचड़ हो जाने के बाद गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है। आने जाने में गाड़ी बंद हो जाता है, फिर इंतज़ार करता है, तब चालू होता है। सूखने का लोग इंतजार करते हैं, नहीं तो बाधित रहता है। अगर लगातार बारिश होने लगे तो तब तो बंद हो जाएगा, पूरा बंद रहेगा। सब बंद। घूर के जाता आता है मिर्जा चौकी से। ओके। क्या नाम हुआ? कन्हैया सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? चौखंडी। क्या पुल टूटने से क्या क्या समस्या हो रही है? कब से पुल टूटा हुआ है? पुल पिछले साल बाढ़ में ही टूटा हुआ है और पुल टूटने से पूरा आवागमन मतलब कि बाधित है, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। अभी तो मान लीजिए सूखा है तो साइड से डाइवर्सन बना करके आदमी चल रहा है। डाइवर्सन किन के द्वारा बनाया गया था? ग्रामीणों के द्वारा। तो अभी तो देख रहे हैं वहाँ पे वाइट बालू है। हाँ, बालू में ही रास्ता लगा हुआ है। धूप होने के बाद अगर सूख जाता है बालू तो भी मतलब टोटो कितना पलट गया है, बाइक से लोग गिर जाते हैं। बालू में चल नहीं पाता है गाड़ी, बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी तक किसी के तरफ से कुछ मतलब हुआ नहीं है, पुल का काम अभी चालू नहीं हुआ है। देखिए अभी जो है लगन चल रहा है और शादी विवाह काफ़ी चल रहा है और लाखों का संख्या है उधर। तो ऐसे माहौल में तो अधिकतम लग्जरी गाड़ी जो है आती जाती रहती है, तो लोग का फिर कैसे वो लोग आवागमन हो रहा है? आवागमन सभी लोग उतर जाते हैं गाड़ी से, धक्का दे करके उसको चढ़ाया जाता है रोड पे। बालू में गाड़ी नहीं निकल पाता है। और फिलहाल तो बारिश भी शुरू हो गया है, बारिश की समस्या कैसे झेल रहे हैं? अब बारिश के समस्या, बारिश पड़ने के बाद तो पूरा आवागमन बंद रहेगा यहाँ। अब अठनिया होकर के जाना पड़ेगा सभी को, घूम करके। कहाँ के रहने वाले? पुल जो टूट गया है 5-6 महीना हो गया पुल को टूटने से। आप लोग किसान हैं तो आना जाना कैसे है? बहुत दिक्कत है। अनाज जो अब कटेगा, जो किसान अनाज जो उपार्जन किया है वो बाजार में नहीं जा सकता है। यही एक रूट है, सारा अनाज पानी सब जब।
क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो यही कहेंगे कि पुल जब तक नहीं होगा तब तक ये सब माल कैसे पहुंचेगा बाजार। स्थानीय सरपंच है और चौखंडी पुल टूटने से कई महीना हो गया, किसानों का फसल बाजार तक कैसे ले जाया जाएगा? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस मुद्दा को लेकर आप लोग यहाँ आए और प्रयासरत हैं, प्रयास के लिए जारी हैं। यही समझ लीजिए कि करीबन 1 साल से इतना दिक्कत है यहाँ कि बारिश होने के बाद यहाँ बीमारी का गाड़ी पेशेंट लोग भी कहीं तिरुपति बाजार नहीं जा सकता है और जाने के लिए करीबन 8 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करना पड़ता है। फसल की तो बात दूर है। अभी फिलहाल बरसात होने लगा है, बारिश के समय तो आइए गया, लगातार हो ही रहा है बारिश, ऐसे में तो कीचड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा। यहाँ तक कि 4 व्हीलर तो नहीं जा पाएगी, ट्रैक्टर भी फंस जाती है इसमें। और खाद ले जाने में इतना कठिनाई हुआ तो अभी अनाज ले जाने में कितना कठिनाई होगा, तो सभी लोग आप लोग खुद देख ही सकते हैं। 4 चक्का नहीं निकल पा रहा है सही से, मोटरसाइकिल निकालने में दिक्कत है। तो लोडेड ट्रैक्टर कैसे निकलेगा अनाज लेकर? बहुत कठिनाई है, निकल ही नहीं सकता है, कोई सवाल ही नहीं है निकलने का। और यहाँ के बड़े बड़े नेता लोग जो हैं आते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई उस पर किसी का कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए कि चुनावी मुद्दा बनेगा, एक चुनाव नज़दीक में आ रहा है, चुनावी मुद्दा बनेगा कि भाई पुल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए हमको तो लगता है इसीलिए नहीं। किसान अपना फसल फिर कैसे ले जाएंगे? उनका तो रेट नहीं मिल पाएगा। बनिया को सस्ता रेट में देंगे और क्या उपाय है, कोई रेट फायदा नहीं है। बनिया को सस्ता रेट में देंगे, खेती करने में कोई लोग को फायदा नहीं होगा। और नहीं, अगर बेचेगा नहीं तो किसान का कर्ज लेकर काम किया है, सूद ब्याज पर लिया है, कहाँ से देगा? कोई उपाय ही नहीं है इसको करके गाड़ी जाने का। तो पुल नहीं बना तो हम लोग यहाँ भयंकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सर शंभू कुमार गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हैं? चौखंडी। पुल जो टूटा है चौखंडी का, क्या स्थिति है अभी? बहुत बुरा हाल है सर। अभी तत्काल अगर 2 घंटा बारिश पड़ जाए तो आदमी पैदल गाड़ी चलना सब मुश्किल हो जाएगा। और तिरुपति बाजार से कम स्टेशन से जुड़ा हुआ लगभग बाखरपुर 2 पंचायत, मोहनपुर, गोविंदपुर, बाबूपुर, ऐसे लगभग 12-14 गांव हैं जो बड़े बड़े गांव हैं। आवाजाही पूरा ठप हो जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा। सारा सरकारी अस्पताल हो, जो भी सुविधा हो हम लोग का मन की तिरुपति बाजार में नहीं। और बाखरपुर के लगभग लाखों की संख्या आदमी है जो कि तिरुपति से संपर्क जुड़ा हुआ है। अगर अभी बाढ़ पानी आ जाएगा तो लोग घर में ही मर जाएंगे, उनका इलाज नहीं हो पाएगा। सब पुल के कारण, मुख्य कारण है पुल। कहाँ से आ रहे हो? बाखरपुर से। क्या स्थिति है चौखंडी पुल का? नदी में गाड़ी फंस जाता है, नदी में गाड़ी फंस जाता है बालू खदान में। जहाँ पुल टूटा हुआ है, कैसे निकल रहा है गाड़ी? ठेल ठल के। पुल में बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे? पुल को लेकर ये कहना है कि ये जो यहाँ से रोड मुड़ा है और पुल तक जो भी ज़मीन है वो मेरे पिताजी दान स्वरूप दिए हैं। इसका कोई मुआवजा नहीं मिला है, एक्वायर नहीं हुआ है, अपने ज़मीन में सड़क दिए हैं। और मेरा मांग है, अब मेरे पिताजी रहे नहीं, स्वर्गवासी हो गए, इसलिए मेरा ये मांग है कि ये रोड और पुल दोनों मेरे पिताजी स्वर्गीय ददन सिंह के नाम से चले और जाना जाए। नहीं, अभी जो जनता और किसान को दिक्कत हो रहा है, बताया कि सबको दिक्कत है, दिक्कत तो है ही। ये रोड बना है, पुल नहीं रहेगा तो फिर बारिश का समय चलेगा कैसे? लोग पूरा बाखरपुर, बाबूपुर जो भी है, मिर्जा चौकी से बाबूपुर से मिर्जा चौकी तक जो भी लोग चलता है वो चलेगा कैसे? अभी वर्तमान में किसानों का फसल बाजार तक नहीं जा पा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आप किसान प्रकोष्ठ के जिला भी अध्यक्ष हैं। का ध्यान नहीं है। हम लोग तो बहुत बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, पेपर में भी आया है।
लेकिन कहीं किसी का सब लोग सोया हुआ है। यहाँ के नेताजी लोग सोए हुए हैं, MP MLA का पता नहीं है। वोट के टाइम में आएंगे लोग, अभी तो किसी का पता नहीं है। अब आप लोग देखिए इस पे क्या करना है, कैसे बनेगा।